हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक टेंसेस एंड सब टॉपिक इज़ प्रेजेंट टेंस। तो पहले टेंसेस क्या होता है ये देखने के बाद प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन चलेगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सी वर्ब हमें मालूम है क्या होता है, व्हाट इज़ ए वर्ब, राइट। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होता है जिससे सब्जेक्ट का या नाउन का हमें एक्शन मालूम पड़ता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, उसकी बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मालूम पड़ती है। तो उसकी वो फॉर्म वर्ब की जो हमें टाइम के बारे में बताती है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है, करंट जो टाइम है उसमें हो रहा है या जो टाइम जा चुका है पास्ट, राइट, उसमें हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। सो इसी के बिहाफ पे वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट। सो वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं तीन, ये वर्ब्स हैं फर्स्ट कॉलम में, एंड प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरीके से और भी वर्ब्स हैं बहुत सारे, आपके पास जितनी वोकैबुलरी है उसी के हिसाब से वर्ब्स का स्टोरेज भी आपके माइंड में होगा, राइट। सो डिफरेंट वर्ब्स की ये तीनों फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1, V2, V3, right, we already know this, and these are the notes you have to write down your notebook। वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम की तीन फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है वर्ब का कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सिमिलरली पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, दिस इज़ अ शॉर्ट समराइज्ड टेबल, दिस विल हेल्प यू टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट। और ये आपको ऐसे ही बना लेना है, दिस विल गाइड यू अलॉट। सो नेक्स्ट थिंग इज verbs also have different forms called tenses। The tense of the verb tells when the action happened। जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो बताती है एक्शन कब हुआ है। इट में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम को भी रेफर कर सकता है, टू पास्ट टाइम, द टाइम विच हैज़ बीन पास्ड, राइट, उस पास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और फ्यूचर टाइम को भी रेफ़र कर सकता है, दैट विल गोइंग टू बी हैपन इन नियर फ्यूचर और इन फ्यूचर। सो उस फॉर्म ऑफ वर्ब को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। द टेंस ऑफ द वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट, किसी इवेंट या एक्शन का टाइम हमें बताता है, राइट। सो टेंसेस एक कैटेगरी है टाइम रेफरेंस की। Tenses is a category that expresses time reference. Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verb, particularly in their conjugation or pattern. Conjugation change meaning, conjugation patterns. So basic tenses found in many languages are present, past and future, right. So present or past or future tense होता है according to time reference। ये these are the different forms of verb according to the time reference। so tense को जिस टाइम पे जो रिपोर्टर है उसकी एट द टाइम ऑफ, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पे टाइम को एक्सप्रेस करता है, राइट। टेंसेस जनरली एक्सप्रेस द टाइम दैट इज रिलेटिव टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। द टेंसेस सिंपली शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एज शोन बाय अ वर्ब, राइट। जो भी वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग रिप्रेजेंट कर रहा है या जो भी वर्ब एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके टाइम को शो करता है टेंस। द वर्ब एंडिंग शोज व्हाट टाइम इज इट इज़ रेफरिंग टू, एंड द टाइम फैक्टर, एज पर द टाइम फैक्टर टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। टेंसेज 3 पीरियड्स में डिवाइड हैं, तीनों टेंसेज, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, राइट। ये तीनों टेंसेज जो हैं तीन टाइम को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट मतलब व्हाट आर यू डूइंग, करंट मूवमेंट, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मूवमेंट, राइट। पास्ट इज
द टेंस विच रेफर टू द पास्ट टाइम, पास्ट मतलब जो गुजर गया, फ्यूचर what we are going to do or planning to do, right, in future, in upcoming time. So ये डिपेंडिंग टेंसेज आर ऑफ 4 टाइप्स डिपेंडिंग द स्टेट ऑफ द एक्शन. ये सभी टेंसेस इन 4 सब टाइप्स में, सब सेक्शंस में डिवाइडेड है. सी दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस which are the 4 types depending on the state of action. Simple, which do not indicate whether the action is completed or not. Simple form of any tense do not indicate whether the action is completed or not. And continuous form of any tense indicates the continuous manner of the action, meaning the action is currently in process, in progress, right? It is being carried out, right? It is continuously in process, in progress. Perfect form indicates the completion of the action at the moment of speaking. When we are talking about the action, then at that moment, if the action is already completed, then we use this form of the tense. And perfect continuous is another form of the tense which shows the continuation will go further. Now we'll discuss about present tense in detail. When a verb is used to show that an action takes place at the present time, it is known as present tense. जब कोई verb किसी action को ये शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन हो रहा है, तो उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. और इसमें ये सिंपल प्रेजेंट इज़ एक पहली फॉर्म है. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? व्हेन अ टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, इट इज़ नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस टेंस इज़ फाउंड व्हेन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई प्रेजेंट टाइम का एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म जब यूज़ करते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलता है सेंटेंस में. लाइक ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. सो एट द मोमेंट एट द प्रेजेंट टाइम ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल and he generally used to speak English very well. So when we talk about habits, then we use simple present tense. Like he drinks tea every morning, so it is his habit to drink tea every day. So that is why we are using simple present tense of simple present form of the verb. And we are using as with verb y according to subject verb concurred. We already discussed in previous section subject verb concurred. So according to that we are using as here with the form of verb. In the present form of verb we generally use as or es in third person singular form, right? So he is third person and singular, so that is why we are using as with the form of verb in present tense. Dad goes to office at 8 o'clock. So this is dad's schedule to go to office every day at 8 o'clock. So that is why we are using simple present tense. And another use of the tense is when one talks of universal facts. When we are talking about universal facts, then we have to use simple present tense. Like sun rises in the east. So this is universal fact that sun always rises in the east. So that is why we are using simple present tense. Earth is round. Actually it is not round. It is somewhat elliptical in shape. So वेल फिर भी ग्लोब जो होता है हम राउंड ही शेप का लेते हैं, तो कह सकते हैं द अर्थ इज़ राउंड. सो इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट इन विविड नैरेटिव और टेलिंग अ स्टोरी इन प्रेजेंट डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर.
when we are describing any picture or any story that already has been completed in some time in past, and now we are describing it in present time. So we'll use this tense sometimes, like immediately the Sultan hurries to his capital and then he rushes down the street. So these are the two examples given here. In B example, and then he rushes down the street, he is not doing the action in current time, but because we are describing an action which is done by a third person in the past sometime, so we are using this present tense in the sentence. Another fourth use of this sentence, this tense is in exclamatory sentences using usually beginning with here and there. The exclamatory sentences which are starting with here and there, we are using this tense, present tense, simple present tense, like here comes the bus, there it goes. These are the exclamatory sentences, and starting with or beginning with these two words here and there. So that is why we are using this tense. To introduce quotations, time and tide wait for none. So this is what, this is a quotation, and we are using simple present form of verb wait, right? So it is another use of the tense. Now we are moving towards another form of present tense, which is present continuous or progressive tense. When a tense is used to express an ongoing action in present time, it is known as present continuous tense. If anything, any action which is continuously going on at the time, at the moment of speaking, then the tense to be used is continuous tense, present continuous tense. It describes an action which is in progress at the time of speaking. So it is used to talk about the action which are in progress at the time of speaking, like I am learning to swim. हम जो काम कर रहे हैं currently, जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाली फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं, ये वाला टेंस यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. आई एम लर्निंग टू स्विम. तो इसके अंदर स्ट्रक्चर में याद रखना है हमें कि वर्ब के स्ट्रक्चर में जो हमने शुरू में टेबल दिखाया था, यहाँ पे कहीं है ये, ठीक है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है, तो हम वहाँ से देख लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा वर्ब का. मतलब एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगेगा विद अ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज एम आर ये लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम या आर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कंटिन्यूएशन कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. सो आई एम लर्निंग टू स्विम मीनिंग दीज डेज he is or she is, whoever I is learning to swim. If I say this, suppose I am the first person which is telling about myself, so then I am learning to swim means that I currently doing the action, I am currently doing the action, I am currently learning to swim, right? So this is the present continuous tense. He is walking on the footpath. It means currently at the time of speaking, right now, a person which is referred by this he pronoun is walking, right? He is currently walking on the footpath. So these are the actions which are in progress at the time of, at the moment of speaking. That is why we are using this form of tense, right? Present continuous tense. And these are the some special verbs or exceptional verbs which are not used in this form, ing form, like possess, own, notice, look. मतलब
ये सारे वर्ब्स को हमें इस टेंस में यूज़ नहीं करना है। पजेजिंग नहीं होता है, राइट। आई पजेज ही होता है। अगर सपोज़ मुझे बोलना है कि मेरे पास इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस सोशली बहुत अच्छे हैं लोगों से, सो आई पजेज good interpersonal relations with others. I possess good personal qualities. I possess good work ethics. So these are the words which are not used in continuous tense. Possess, own. Owning नहीं होता है. I own a car. Suppose I am having a car, then I'll say I own a car. I am owning a car is incorrect. It is wrong because own is a verb which is not used in this tense. Noticing नहीं होता है, notice होता है, right? I notice you are somewhat unhappy today. मैं नोटिस कर रहा हूँ। अजय ये कहना है कर रहा हूँ मतलब कंटिन्यूएशन में है ना ये एक्शन, लेकिन स्टिल हमें क्या करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करना, हमें ये विदाउट आईएनजी फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करना है। आई नोटिस यू आर समवॉट अनहैप्पी टुडे और यू सीम अनहैप्पी टुडे, राइट। सो इनको याद रखना है। जब हम याद रखेंगे इन वर्ब्स को तभी हम इनका गलत कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करने से बचेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड और डिस्क्राइब एन एक्शन which has finished at the time of speaking, it is known as a present perfect tense. Present perfect tense is a tense which is used to express an action which is completed at the moment of speaking. जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई हैव मेड यू अ कप ऑफ टी, ठीक है। आई हैव मेड यू अ कप ऑफ टी, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर यू, दीज आर द परफेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। मतलब अभी करंटली इस टाइम पे मैं जो काम कर चुका हूँ उनके लिए मैं ये वाला टेंस यूज़ करूँगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और वॉट एवर स्टैंडर्ड, राइट। सो यू विल से about your previous standard that you have completed your previous standard. Suppose you are in 10th standard, right? So then you will say I have completed my 9th standard, right? अगर इसी साल रिजल्ट आया तो हम कह सकते हैं I have completed my 9th standard this year. So इस तरीके से हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यूजेस में सेकंड यूज़ है टॉक्स अबाउट पास्ट एक्शंस विच कुड बी रिपीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। वो एक्शंस जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में रिपीट हो सकते हैं। लाइक ही हैज़ मेड अ नंबर ऑफ प्लान्स फॉर हॉलीडे, उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं छुट्टियों के लिए। तो बहुत सारे बनाए हैं तो मे बी उसको नया बनाना पड़े, वो सारी प्लान्स एग्जीक्यूट ना हो या कैंसिल हो जाए। So this is an action which could be repeated in the present time. He has telephoned you a number of times. It means he already called you, but it is an action which could be repeated, right, in this moment. Another use of the tense is when just is used to show an action that is recently completed. I have just completed my work. So जो अभी अभी काम हुआ है, जस्ट कंप्लीशन हुआ है जिस एक्शन का, वहाँ यूज़ होता है आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। मतलब अभी अभी जिस काम को हमने फिनिश किया उसके लिए भी हम परफेक्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट, परफेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके लिए जस्ट यूज़ करेंगे, जस्ट वर्ड इज़ टू बी यूज फॉर दैट बिकॉज द एक्शन इज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। I have just completed my work. I have just
finished reading the book. These are the two examples of the present perfect tense. Now fourth kind is present perfect continuous tense. When the tense is used to express an ongoing action that started in past and is continued until now, it is known as present perfect continuous tense. So जब पीछे पास्ट में किसी वक्त में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक, और वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है, अब तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है करंट मोमेंट तक, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1998. 1998 इज़ द टाइम ऑफ ईयर ऑफ पास्ट टाइम, राइट. पीछे पास्ट टाइम का कुछ एक सन है ये 1998. तो जब से लेके अब तक रहते आ रहे हैं और कंटिन्यूएशन में चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है एक्शन, मतलब अब भी रह रहे हैं इसी कंट्री में. सो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1998. इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग. मतलब सुबह से लेके अब तक बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है. सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिर से याद रखना है कब यूज़ होता है, जब एक्शन पीछे पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ हो और कंटिन्यूएशन में हो और अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में भी वो चल रहा हो, ठीक. सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो नेक्स्ट पास्ट टेंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी ये प्रेजेंट टेंस की बात थी. ये 4 फॉर्म्स हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. सो ये 4 प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स हैं. और ये याद रखना भाई, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, इसी तरह पास्ट में भी 4 फॉर्म्स और फ्यूचर में भी 4 फॉर्म्स. ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, हम पिछली प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. ऐसा कुछ नया नहीं है जो इस क्लास में हमें रिपीट करना हो. तो ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है. तो इसको तो हमें, मतलब इसकी तो जानकारी थी ही. हमें जो नया इस क्लास के अंदर लर्न करना है वो यूजेस है. मतलब जो अभी हमने यूजेस डिस्कस किए हैं ना हर एक टेंस के, कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किन किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, किन एक्शंस के लिए. उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट किस एक्शन के लिए हमें यूज़ करना होता है, और किस तरीके के एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना होता है. ये यूजेस हमारे मेन है. इन यूजेस को हमें याद रखना है और यूजेस ही हमें समझने हैं. ये तो हमारा समझा हुआ है पार्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब जिस तरह हम ये स्ट्रक्चर्स करते थे वो स्ट्रक्चर्स मैंने सब समराइज़ करके इस टेबल में दे दिया, ठीक है, सभी टेंसेस के. तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है. फिर भी डिस्कशन में एक बार हर किसी फॉर्म ऑफ टेंस की मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा. लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये होता है. तो इसी तरीके से हम आपको स्ट्रक्चर बीच बीच में बता देंगे, बट स्ट्रक्चर इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू टू स्टडी इन दिस क्लास. सो विल फोकस मोर ऑन यूजेस ओनली, राइट. ये हमारा प्रेजेंट टेंस के ऊपर सेशन था. ये आज के लिए इतना ही. टेंसेस में प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट किया है. इस पे कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो भी हम करेंगे. और उसके बाद पास्ट टेंस देखेंगे. या हो सकता है पहले हम सारे पास्ट और फ्यूचर को भी डिस्कस कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएँ. सो विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.